नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कनकदास की जयंती धूमधाम से मनाई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत ने कहा। मणिकांत राठौड़ पर जानलेवा हमला, ईश्वर सिंह ठाकुर आक्रोशित। प्रधानमंत्री कर्नाटक की गारंटी की नकल कर रहे हैं, अभियानों में उनका वादा कर रहे हैं, कहा डीके शिव कुमार। हम यत्नाल को विश्वास में लेंगे, कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, विजेंद्र येडियुरप्पा का विश्वास। गंगावती तहसीलदार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया से मिलने ड्रेसिंग रूम में गए पीएम मोदी, इस हाल में दिखे शमी। एमपी में चुनाव अधिकारियों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप, कांग्रेस ने प्रत्याशियों से मांगी जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हम सभी भक्त कनकदास की जयंती मनाएं, जो 30 नवंबर को बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत ने कहा। वे सोमवार को भक्त कनकदास की जयंती की प्री बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 30 नवंबर की सुबह सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संघों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों और कॉलेजों में कनकदास के चित्र की पूजा की जानी चाहिए। उस दिन सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय हॉल में भक्त कनकदास के चित्र पर पूजा की जाएगी। फिर सुबह 10:30 बजे शहर के गोमगुंडेश्वर सर्कल से भक्त कनकदास के चित्र पर मेरवनगी में और विभिन्न सांस्कृतिक कला मार्च किया जाएगा। बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अम्बेडकर सर्कल, रोटरी सर्कल से पूज्य चन्नबसवा पट्टा तक मंडलियां आएंगी और मंच में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि मंच कार्यक्रम दोपहर 2 बजे चन्नबसवा पट्टदेवरू थिएटर में आयोजित किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। चितपुर के भाजपा नेता मणिकांत राठौड़ पर शनिवार देर रात बदमाशों के एक समूह ने जानलेवा हमला किया और भाग निकले। दोपहर करीब 1:30 पर जब वह मालागट्टी के पास अपने फार्म हाउस से कलबुर्गी की ओर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर शराब की बोतलें और पत्थरों से हमला किया। पिछले चुनाव में चितपुर विधानसभा क्षेत्र से कलबुर्गी जिले की प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा उम्मीदवार पर हमला एक पूर्व नियोजित हमला है और इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में घूम घूम कर संविधान और कानून व्यवस्था पर लंबे चौड़े भाषण देने वाले जिला प्रभारी को अपने ही क्षेत्र में सुरक्षा नहीं मिल रही है। चुनाव के बाद से मणिकांत राठौड़ पर 18 से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अपनी सुरक्षा के लिए गनमैन की मांग की, लेकिन गनमैन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रियांक खरगे नफरत की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार और मंत्रियों की कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेता कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर तुगलकी दरबार चला रहे हैं। ईश्वर सिंह ठाकुर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों से राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मणिकांत राठौड़ पर हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान की जाए और तुरंत सख्त कार्यवाही की जाए, वरना सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सहायक निदेशक कार्यालय समाचार और जनसंपर्क विभाग ने विशेष इकाई योजना और जनजातीय उपयोजना के तहत पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक या मास्टर डिग्री वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वर्ष 2023-24 के लिए 1 साल के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रशिक्षण जनवरी 2024 से शुरू होकर 2024 कैलेंडर वर्ष के दिसंबर 2024 में समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए होगा। अनुसूचित जाति 1 और अनुसूचित जनजाति 1 के उम्मीदवारों का चयन योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने कर्नाटक में कानूनी रूप से स्थापित विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक या स्नातकोत्तर पूरा किया है और कंप्यूटर ज्ञान के साथ कन्नड़ भाषा का उपयोग करने में कुशल हैं, आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थियों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। आवेदन लिफाफे पर यह उल्लेख होना चाहिए कि विशेष इकाई योजना और जनजाति उपयोजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय के फोन नंबर 08482225370 या फिर 9480841244 या बीदर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक के जी सुरेश से संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
अब देखते हैं समाचार राज्य के। शिव कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह संदेश फैलाने की अपील की कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह कर्नाटक में लागू की जा रही गारंटी को बंद कर देगी। यहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती समारोह के दौरान केपीसीसी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा, पहले से ही जेडीएस और भाजपा उन गारंटियों का विरोध कर रहे हैं जो राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की मदद कर रही है। इन पार्टियों के सत्ता में आने की स्थिति में ये निश्चित रूप से हमारी सभी गारंटी बंद कर देंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संदेश राज्य के सभी गांवों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 5 गारंटियों ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति माह लगभग 5,000 रूपये मिले और यह दोनों विपक्षी दलों के लिए अरुचिकर हो गया है। उन्होंने गारंटी योजनाओं के लॉन्च होने से पहले ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक भाजपा के नए अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आश्वासन दिया है कि बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल द्वारा व्यक्त असंतोष सहित सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को लेकर नेताओं के एक वर्ग में नाराजगी के बीच बीवाई विजेंद्र ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल सहित हर किसी को जो नाराज है विश्वास में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई के वरिष्ठ लोग आंतरिक रूप से सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समाधान निकालेंगे। आप वरिष्ठ नेता यत्नाल के बयान की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है। ये बीजेपी है, एक राष्ट्रीय पार्टी। हर नेता की अपनी राय होती है और सबकी राय के आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि यत्नाल ने दर्द के कारण कुछ बयान दिए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने कुछ मुद्दे साझा किए हों, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के वरिष्ठ चर्चा करेंगे और जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें विश्वास में लेंगे। कोप्पल जिले के गंगावती में लोकायुक्त अधिकारी ने शनिवार देर रात सिंधनूर से रिश्वतखोरी के आरोप में गंगावती के तहसीलदार मंजूनाथ भोगवती को गिरफ्तार किया है। दसनाल निवासी रसूल से बांसपटना के राजस्व निरीक्षक महेश से अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करने की अनुमति मांगी थी। महेश ने रसूल को तहसीलदार के पास भेज दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने प्रति माह 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रसूल ने प्रति माह 2 लाख रुपए की रिश्वत पर बातचीत की। रसूल ने रिश्वत की रकम 1 लाख रुपए तय की। उन्होंने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने जाल बिछाया और छापा मारा, जबकि बिचौलिया राजू को तहसीलदार की ओर से 50,000 रूपये की अग्रिम राशि मिल रही थी। लोकायुक्त डीएसपी सलीम पाशा और स्टाफ ने शनिवार देर रात तहसीलदार को सिंधनूर से गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। स्टार एयर मंगलवार से कुवेंपु हवाई अड्डे, शिवमोगा से हैदराबाद, तिरुपति और गोवा के लिए 3 नए दैनिक उड़ान मार्ग शुरू करेगी। एयरलाइन अपने नए एम्ब्रेयर E175 विमान का उपयोग करने के इन बहुप्रतीक्षित मार्गों का संचालन करेगी। स्टार एयर के सूत्रों ने कहा कि शिवमोगा और हैदराबाद के बीच नॉन स्टॉप दैनिक उड़ानें होंगी, जो व्यापारिक यात्रियों और हैदराबाद की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की खोज करने वाले पर्यटकों दोनों को सेवाएं प्रदान करेंगी। दैनिक उड़ानें शिवमोगा को तिरुपति से जोड़ेंगी, जिससे तीर्थयात्रियों को श्री वेंकटेश्वर मंदिर और अन्य आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करने में सुविधा होगी। स्टार एयर ने कहा कि यात्री इसकी सेवा के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं और एम्ब्रेयर E175 पर आराम का अनुभव कर सकते हैं। गोवा के समुद्र तटों का दौरा करने वालों के लिए स्टार एयर दैनिक उड़ानें संचालित करेगा, जो गोवा समुद्र तट के लिए एक लिंक प्रदान करेगा। स्टार एयर ने कहा कि एम्ब्रेयर E175 अपने असाधारण आराम और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे इन नए मार्गों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। विमान में 12 शानदार बिजनेस क्लास सीटों और 64 सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इकोनॉमी सीटों के साथ 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है। यात्री विशाल बैठने की व्यवस्था है, पूर्ण भोजन सेवा, प्राथमिकता चेक इन और सामान प्रबंधन और समग्र रूप से बेहतर यात्रा अनुभव की आशा कर सकते हैं। इसी बीच सांसद बीवाई राघवेंद्र ने कहा कि मध्य कर्नाटक के लोगों को उड़ानों का उपयोग करना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। वर्ल्ड कप में लगातार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मैच देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेडियम में पहुंचे थे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पारी के बीच स्टेडियम पहुंचे थे। भारतीय टीम की हार के बाद पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने पीएम मोदी के साथ की तस्वीरें शेयर की हैं। मोहम्मद शमी ने ट्वीट किया, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। पूरे टूर्नामेंट में हमारा टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। खासकर ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। हम वापसी करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी एक्शन की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आदेश पर उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने प्रदेश के सभी प्रत्याशियों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के जरिए चुनाव में ड्यूटी तैनात ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जिनके खिलाफ कांग्रेस को गड़बड़ी करने की शिकायत मिली है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान कई शिकायतें मिली थी कि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी मतदान में गड़बड़ी कर रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इन कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से एक पत्र भेजा गया। इसमें 30 तारीख तक डाटा एकत्रित कर पीसीसी में भेजने का आदेश दिया गया। इसमें ऐसे अधिकारियों का डाटा मांगा गया है जो चुनाव में ड्यूटी पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को कई विधानसभा सीटों पर शिकायतें मिली थी कि मतदान के दौरान गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की शिकायतें मिलने के बाद कांग्रेस की ओर से राज्य के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को यह पत्र जारी किया गया। तेलंगाना में चुनावी लड़ाई अपने चरम पर है। 30 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर राज्य में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पार्टियों के बड़े नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच राज्य में असामाजिक तत्व भी सुपर एक्टिव मोड में है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब और पैसे आदि बांटे जा रहे हैं। हालांकि एजेंसियां भी एक्टिव हैं और इसका परिणाम यह है कि चुनाव होने से 10 दिन पहले तक जब्त की गई नकदी, सोना, शराब और मुफ्त वस्तुओं का मूल्य 625 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 19 नवंबर को सुबह 9 बजे समाप्त 24 घंटे की अवधि के दौरान एजेंसियों ने 18.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। इसके साथ ही 9 अक्टूबर से अब तक जब्त की गई नकदी 232.72 करोड़ रुपए हो गई है। एजेंसियों ने 24 घंटे की अवधि के दौरान 2.57 करोड़ रुपए की शराब जब्त की। इसके साथ ही अब तक जब्त की गई शराब की कुल कीमत 99.49 करोड़ रुपए हो गई है। अधिकारियों ने 2.17 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की है। प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान 27 लाख रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। उन्होंने अब तक 34.35 करोड़ रुपए की ड्रग्स, नशीले पदार्थ जब्त किए। जब्त सामग्री में 8,557 किलोग्राम गांजा शामिल है। जब्त किए गए सोना, चांदी, हीरे आदि का कुल मूल्य बढ़ाकर कुल मूल्य 180.60 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 294 किलोग्राम सोना, 1,173 किलोग्राम चांदी और 19,269 कैरेट हीरे शामिल हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अधिकारियों ने कथित तौर पर मतदाताओं के बीच मुफ्त उपहार के रूप में वितरण के लिए रखी गई 78.62 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुओं को जब्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया और उनसे गिरफ्तारी के संबंध में जवाब मांगा है।
जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 11 दिसंबर 2023 तक संजय सिंह की गिरफ्तारी याचिका के संबंध में केंद्र और ईडी से जवाब मांगा। पीठ ने आदेश दिया कि यदि संजय सिंह अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए। आप नेता संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता अपनी तरफ से वोट हासिल करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक इमोशनल वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया है और लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। गहलोत ने वीडियो जारी कर कहा कि प्रिय राजस्थान के लोगों, आपको पता है कि मैं आपसे दूर नहीं हूं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आपको अपने एक वोट की कीमत जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। बहुत सारे लोग नासमझी से अपना वोट खराब कर देते हैं। राजस्थान के 5.25 करोड़ वोटरों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट सोच समझ कर दें। आपका एक वोट कितना कीमती है, इसको हल्के में मत लीजिए। अशोक गहलोत ने कहा कि आपके एक वोट से आपको 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलता है। आपके एक वोट से किसी गरीब को बीमारी में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो दिन गए जब बीमारी का इलाज करवाने के लिए गहने और जमीनें बेचनी पड़ती थी। चिरंजीवी योजना से आप और आपका परिवार चिरंजीवी होता है। आपके एक वोट से हर घर में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। चूल्हे का धुआं अब महिलाओं को बीमार नहीं कर रहा। आपके एक वोट से 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को हर महीने अन्नपूर्ण राशन किट मुफ्त मिलती है। आपके एक वोट से आपके घर में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। आपके एक वोट से 1 करोड़ बुजुर्ग, विधवा और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। आपके एक वोट से ही रोडवेज बसों में महिलाओं का आधा किराया लगता है। आपके एक वोट से ही सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित होता है और उन्हें OPS की गारंटी मिलती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में तनातनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग आए दिन मिसाइल परीक्षण करने की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और जापान उत्तर कोरिया के तानाशाह की इन हरकतों से परेशान रहते हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया आजकल जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने की कवायदे कर रहा है, जिससे कि वह अपने आसपास के पूरे इलाके पर नजर रख सके। इस पर दक्षिण कोरिया भड़क गया है। साथ ही दक्षिण कोरिया ने जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित नहीं करने के लिए चेतावनी दे डाली है। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया को उसकी जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण योजना पर आगे न बढ़ने की चेतावनी दी और सोमवार को कहा कि सियोल एक अंतर कोरियाई शांति समझौते को निलंबित कर सकता है तथा प्रक्षेपण के जवाब में फिर से अग्रिम क्षेत्रों में हवाई निगरानी शुरू कर सकता है। उत्तर कोरिया इस साल के शुरुआत में एक सैन्य जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में
अपने पहले 2 प्रयासों में विफल हो गया और अक्टूबर में उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का तीसरा प्रयास नहीं किया। अमेरिका में भीषण सड़क हादसे की खबर है। यह सड़क हादसा अमेरिकी प्रांत ओहायो में हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में भारतीय मूल के शख्स की मौत हो गई। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक कार की चपेट में आने से 52 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। ओहायो राज्य के राजमार्ग के गश्ती दल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ब्रंसविक शहर के निवासी पीयूष पटेल शनिवार शाम एक सब स्टेशन मार्ग पर जा रहे थे, तभी एक कार ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद गश्ती अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। फॉक्स 8 समाचार चैनल ने विज्ञप्ति के हवाले से बताया कि इस साल दुर्घटना में पटेल को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिस कार ने पटेल को टक्कर मारी उसे एक 25 वर्षीय युवक चला रहा था। खबर के अनुसार दुर्घटना की जांच की जा रही है और पुलिस ने अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रजनीकांत के नाती पर पुलिस का एक्शन, बिना लाइसेंस और हेलमेट चला रहे थे बाइक। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से फिर भिड़ेगी टीम इंडिया, 3 दिन बाद होगा आमना सामना। आखिर में समाचार बाजार की। लाल निशान में बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 19,700 के नीचे फिसला। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कनकदास की जयंती धूमधाम से मनाई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत ने कहा। मणिकांत राठौड़ पर जानलेवा हमला, ईश्वर सिंह ठाकुर आक्रोशित। प्रधानमंत्री कर्नाटका की गारंटी की नकल कर रहे हैं, अभियानों में उनका वादा कर रहे हैं, कहा डीके शिव कुमार ने। हम यत्नाल को विश्वास में लेंगे, कर्नाटका बीजेपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, विजेंद्र येडियुरप्पा का विश्वास। गंगावती तहसीलदार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया से मिलने ड्रेसिंग रूम में गए पीएम मोदी, इस हाल में दिखे शमी। एमपी में चुनाव अधिकारियों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप, कांग्रेस ने प्रत्याशियों से मांगी जानकारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।